इस वीडियो में शंकर भगवान ने पार्वती जी को ये बताया है कि रामचंद्र जी का जन्म क्यों हुआ था। तो इसके समय में वो सबसे पहले तो शंकर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। हियर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की यह मंगलमयी कथा को सुनो, जिसे काकभुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार, यही विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग। यह शेष संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री राम जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र यानी पापनाशक, अनग माने पापनाशक, अनग पापनाशक चरित्र को सुनो। हरिगुण नाम अपार, कथारूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु। श्री हरि जी के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित माने जिसकी गणना नहीं हो सकती है, और असीम है माने जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमेत्य कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इदम मिथ्य मतलब केवल यही कारण है, इसीलिए राम जी ने अवतार लिया, ये ऐसा कहा नहीं जा सकता। बहुत से कारण होते हैं और सबको जो है एक बार अवतार लेकर के विष्णु भगवान जो है सारे कारण को वो जो है एक साथ पूरा कर देते हैं। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता है, ऐसे कारण भी होते हैं। तो उन सब कारणों को सबको पूरा करते हुए वो एक बार अवतार लेते हैं और सबका जो है सब कारणों का समाधान वो कर देते हैं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सोमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री राम जी को तर्कना नहीं की जा सकती। मतलब कोई तर्क कर सोच भी नहीं सकता, तर्क भी नहीं लगा सकता कि राम अतर्क, मतलब जिसका वहाँ तर्क ही नहीं पहुँच सकता, सोच भी नहीं सकते। बुद्धि, मन और वाणी से उनके बारे में सोचा नहीं जा सकता है, ऐसा वो बता रहे हैं कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। बुद्धि तो बहुत दूर तक जाती है और मन उससे भी दूर तक जाता है। मन की स्पीड तो आदमी जानते ही है कि अभी यहाँ मन है, अभी एक सेकंड में हमारा मन हो सकता है कि कहीं और चला जाए। तो मन की स्पीड, और मन से भी उनके बारे में नहीं सोच सकते, तर्क लगा सकते। वाणी, ये सब कह रहे हैं कि मत हमार अस सुन। हमारा मत माने शंकर जी का मत ये है कि राम अतर्क है,
तदपि संत मुनि वेद पुराना, फिर भी संतों ने, मुनियों ने, वेदों ने और पुराणों ने जस कछु कहीं सोमति अनुमान, जैसा कुछ कहते हैं जैसा कुछ कहते हैं उसके वो भी जो है वही वो बताने का। तस्मय सुमुख सुनावहूँ तो ही, वैसे ही मैं आपको सुनाऊंगा। समुझ पर जैसे कारण मोही, जैसा मुझे समझ में आता है वैसा कारण मैं तुमको सुनाऊंगा। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब भी धर्म की हानि होती है तब जो है और अच्छे लोगों को बाढ़ई असुर लोग बढ़ जाते हैं, अधम अभिमानी, असुर अधम और अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अच्छे लोगों को परेशान करते हैं बहुत तरह से। जैसे रावण था तो साधुओं को मार मार के मतलब सब उनका हड्डियां का पहाड़ बना दिया था। तो ऐसे करके जब अधम अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं तो, और गाय का, धरती का, अच्छे साधु लोगों का, तो ये जो है इन लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। यही बात आगे वो बता रहे हैं। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वो ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। यानी कौन लोग? वो जो बुरे लोग हैं, जिनको अभिमान है, जिनको वो बुरे रास्ते पर चलने वाले हैं, राक्षस लोग हैं, वो लोग जो है जो ऐसा काम करते हैं जिससे जो है विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, और धरणी यानी पृथ्वी को भी वो जो है बहुत पीड़ा देते हैं, बहुत दुख देते हैं। और जब ऐसी स्थिति में होता है तो भगवान खुद इन सब की रक्षा करने के लिए तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तब कृपा निधि जो है सबके पीड़ा को हरने के लिए, पीड़ा को दूर करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। असुर मारि था पहि सुरन, राखहि निज सुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित कर देते हैं, अपने स्वास्थ्य स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। वेद तो उन्हीं के सांस से बना है ना, चारों वेद उन्हीं के इनके सहज सांस से जो है चारों वेद बना है। हम लोग आगे पढ़ेंगे हैं, तो वो चीज़ जो है उनके वेद उन्हीं का बनाया हुआ हो। तो वेद में जो सिद्धांत बताए गए हैं वो सिद्धांत डूबने लगते हैं। जिस समय राक्षस लोग अन्याय करने लगते हैं तो वेद के सिद्धांत का लोप होने लगता है। तो जब राक्षसों को मार के और कौन अपने साधु सन्यासी लोगों को स्थापित कर लेते हैं, देवताओं को स्थापित कर देते हैं, तो जो है वेद का जो है कि मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री राम जी के अवतार का यह कारण है। मेन कारण तो यही है कि जब जब होए धर्म के हानि, उस समय भगवान जो है अवतार लेते हैं और जो है धरती को, देवताओं को, ब्राह्मण को, गाय को, इनकी रक्षा के लिए वो अवतार लेते हैं। सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का।
जो रामचंद्र जी को या भगवान को वो यश मिलता है ये सब काम करने से, वही यश गा गा के जो भक्त लोग जो है सोई जैसे गाई भगत भव तरही। भगत जो है अपनी भव सागर को पार करते हैं। कैसे पार करते हैं? भगवान का यश गा गा करते हैं। और कृपा सिंधु जनहित तन, इसलिए कृपा सिंधु यानी भगवान रामचंद्र जी जनहित के लिए तन धारण करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, उनके जन्म के कई कारण हैं। परम विचित्र एक ते का, सब विचित्र कारण है और एक से एक कारण है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, मैं एक दो जन्म के बारे में बताऊंगा। सावधान सुन सुमित भवानी, हे भवानी आप सावधान होकर के आप जो है इसको सुनो। पहला बताया उन्हें, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, हरि के दो द्वारपाल थे, उनका नाम था जय और विजय। जय और विजय जान सबको, विप्रशाप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। विप्र के श्राप से, विप्र श्राप में दुर्वासा मुनि थे, तो वो जो है विष्णु भगवान के दरबार में जा रहे थे। तो ये दोनों दरबारी थे वहाँ पे, उन्होंने उनको रोका। रोकने से दुर्वासा मुनि को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। उन्होंने क्रोध में तुरंत उन्होंने वो दिया कि जाओ तुम लोग राक्षस बन जाओ। यही है, तो वही के विप्र श्राप से दोनों भाई थे और दोनों जो है राक्षस बन गए। तामस असुर देह तिन पाई, कनक कशिप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मधमोचन। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई थे, दोनों राक्षस थे। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने के वाले सारे जगत में प्रसिद्ध है। ये इंद्र को भी परेशान करते थे, उनका भी इंद्रासन जीत लिए थे और सारे देवताओं को उन्होंने हरा दिया था। तो इनके बारे में आप लोग सब लोग जानते ही हैं। तो इनका भी जो है विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह यानी सूकर का शरीर धारण करके मारा था। वो जो पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। तो विष्णु भगवान जो है सूकर अवतार धारण किए और जाके पृथ्वी को खोज के समुद्र में से फिर बाहर लेके आए और उसी बीच में उससे लड़ाई हुई थी। तो हिरण्याक्ष जो है मारा गया। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु के बारे में यह है कि उनका लड़का जो है भक्त प्रहलाद थे। भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त थे और इनको हिरण्यकश्यप को इतना घमंड हो गया था कि वो अपने को भगवान कहने लगे थे और भक्त प्रहलाद से भी कहते थे कि वो उनको भगवान माने। लेकिन भक्त प्रहलाद तो नारद जी से ज्ञान उन्होंने लिया था, इसलिए वो जानते थे कि असली भगवान कौन है। वो भगवान को याद करते थे और जो है लेकिन जो है हिरण्यकश्यप सोचता था कि वो जो है उसका नाम ले। बहुत दिन तक ऐसे चलता रहा। वो भक्त प्रहलाद को बहुत ही परेशान, कभी पहाड़ पर से फेंक दिया, कभी समुद्र में गिरा दिया, कभी जो है तरह तरह से उनको जान से मारने की कोशिश करता रहा। लेकिन हर समय भगवान उनको बचाते रहे। तो अंत में वो जो है नरसिंह भगवान के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया, नरसिंह रूप धारण किया और उसको वध किया। तो ये कहानी सब लोग जानते ही हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया कि सोई होई नर हरि दूसर पुनि मारा,
जन प्रहलाद सुजस बितारा। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी बलवान। वही राक्षस फिर जो है रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वे दोनों ही जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्यकाक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी श्राप में का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उन्होंने उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। ये राम का अवतार था और एक बार और अवतार लेना पड़ा था, वो कृष्ण अवतार था। वो कृष्ण भगवान के रूप में आए तो कंस को मारा। तो इस तरह से जो है उन लोगों का मुक्ति बनी है। तो ये जो है आगे कहानी कृष्ण भगवान वाली तो ये इसमें रामचरितमानस में नहीं है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कभी तो भगवत पुराण जब हम पढ़ेंगे तब उसमें जो है ये सब कहानी मिलेगा। कश्यप अदिति कहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्या था। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। पिछले जन्म में कश्यप और अदिति ये लोगों ने बहुत तपस्या किया था। तपस्या करने के बाद विष्णु भगवान जो है जब उनको दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि हम आपके जैसा लड़का चाहते हैं। तो विष्णु भगवान बोले कि आप सरुष कहाँ खोजो जाई, अब मैं अपने जैसे कहाँ खोजने जाऊँ, मुझे ही अवतार लेना पड़ेगा। तो उसके लिए वो तो अगले जन्म में जब वो दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिया तो रामचंद्र जी जो है उनके लड़के के रूप में आके जन्म लिया था। एक कल में इस प्रकार अवतार और उनके संसार को पवित्र लीलाएं किया। एक कल्प सूर्य देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु की न संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण, जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी के साथ एक बड़ा घोर युद्ध किया। पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। क्यों नहीं मरता था? जलंधर जो है वो उनके बारे में ये कहानी कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय शंकर जी की आंखों से आग निकला था। वो आग समुद्र में गया और समुद्र में से एक राक्षस पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ जिसको समुद्र ने ही उसको पाला पोसा था। इसलिए वो चूँकि शंकर भगवान के अंश से वो पैदा हुआ था और समुद्र ने उनको पाला पोसा था, इसलिए वो महाबली था। और उससे जो है वो जब वो तो उससे जो वो देवताओं को वो उसको घमंड हो गया था और वो देवताओं से युद्ध करने लगा और सब लोग जो है उससे हार गए थे। तो ये इसके बारे में ये बताया जाता। और जब उससे युद्ध होने लगा, ये चीज़ थोड़ा सा कहानी हम यहाँ नोट किए हैं कि चिंगारी समुद्र में गिर गई, उसी से एक बालक उत्पन्न हुआ। क्योंकि वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था, उसका नाम जलंधर, जल से उत्पन्न हुआ। उस बालक को समुद्र में पाल पोस कर बड़ा किया। वह जब बड़ा हुआ तो उसमें अद्भुत तेज बल और सौंदर्य था। वह शिव जी का ही अंश था, इसलिए बहुत शक्तिशाली था।
उसका विवाह हुआ एक परम पवित्र पति बताओ तपस्वी स्त्री बिंद्रा से। बिंदा माने तुलसी, जो तुलसी माता होती हैं उनसे उसकी शादी हुई थी। उसके भीतर अपार शक्ति है और देवताओं से अधिक बलवान है। उसका मन अहंकार, जलंधर का अहंकार और देवताओं से युद्ध। तब जलंधर ने जाना कि उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इंद्र, वरुण, चंद्रमा आदि को पराजित कर दिया। यहाँ तक कि उसने देवताओं की संपत्तियाँ और स्वर्गलोक भी अपने अधीन कर लिया। देवता सभी मिलकर भगवान विष्णु और महादेव के पास गए और निवेदन किया कि प्रभु जलंधर हमें कष्ट दे रहा है, उसका नाश करिए। शिव जी और जलंधर में युद्ध हुआ। दोनों के भीषण युद्ध हुआ। शिव जी का त्रिशूल और जलंधर का दिव्य अस्त्र आमने सामने टकराए, परंतु अद्भुत बात हुई। शिव जी जलंधर को मार नहीं सके, क्योंकि जलंधर की पत्नी बिंद्रा एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पवित्रता और निष्ठा के बल से जलंधर अजेय यानी अमर हो गया था। यहाँ तक कि बिंदा अपने पतिव्रत का धर्म अटल था। कोई भी देवता शिव जी को स्वयं उसे पराजित नहीं कर सकता था। तब भगवान विष्णु ने छल से उसके पतिव्रत को भंग किया और जो है ऐसा होते ही जलंधर जो है मारा गया। इस पर वृंदा ने उनको श्राप दिया था। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु उसके पतिव्रत को भंग करने के लिए छल किया है, तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है, अतः तुम्हें भी एक दिन पत्नी वियोग में दुख सहना पड़ेगा। यह शाप राम अवतार में पूरा हुआ, जब भगवान राम को सीता जी से वियोग सहना पड़ा। वृंदा फिर अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान विष्णु ने उसकी भस्म से तुलसी का पौधा उत्पन्न किया। हे वृंदा, आज से तुम तुलसी कहलाओगी। तुम्हारे बिना मेरा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होगा। इसी कारण आज भी कहा जाता है कि विष्णु पूजन बिना तुलसी के लिए अधूरा है। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलता ही न जीत ही पुरारी। उनकी उस दैत्यराज की स्त्री परम सती, इसीलिए उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को जीत नहीं सके। छल करी टारे तासु व्रत, तो विष्णु भगवान ने उस छल से उसके व्रत को टारा। छल करी टारे तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब जेहि जाने मरम, तब श्राप कोप करि दीन। तब जब बिंद्रा को यह पता लगा कि उनके साथ छल करके उसके व्रत को तोड़ा गया है, तब उसने श्राप करके क्रोध करके श्राप दिया। तो भगवान ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया और उस कारण से भी उन्होंने जन्म लिया। तासु श्राप हरि दीन पमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार की पालू हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया यानी स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवि न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिसमें रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगी कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, अतः एक कल्प
में उसके लिए अवतार हुआ था। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, नारद जी ने क्यों श्राप दे दिया? नारद जी तो विष्णु भगवान की ही पूजा करते हैं और विष्णु भगवान को ही जपते रहते हैं, तो उन्होंने क्यों श्राप दिया? ये सुनकर के गिरजा जो है यानी पार्वती माता बहुत ही चकित हुई। तब शंकर जी ने बताया, कारण कौवन, ये पार्वती माता ही पूछ रही हैं अभी, कारण कौवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। हे शंकर भगवान, यह प्रसंग मुझे सुनाइए। मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी यानी शंकर जी, यह कथा मुझे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, बोल बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही जस रघुपति करहि तब, जब तो तस तेहि क्षण होई। इसका मतलब बहुत ही गूढ़ मतलब है इसका, कि शंकर भगवान ने हंस करके कहा कि न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, जिससे भगवान जो काम जब कराना चाहते हैं उस समय उससे वो काम करवा लेते हैं। जैसे अभी आप लोग यहाँ रामचरितमानस सुन रहे हैं तो भगवान राम की ही प्रेरणा है कि आप आके सुन रहे हैं। कुछ भी काम आप करते हो, भगवान राम जिससे जो काम करवाना चाहते हैं, जिस क्षण करवाना चाहते हैं, जैसे करवाना चाहते हैं वैसे ही वो करवा लेते हैं। न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, यही बात वो करें। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं उसी क्षण उसको वैसा ही हो जाता है। अब हम लोग यहाँ विश्राम लेते हैं, अगली बार में हम लोग जो है नारद जी की कथा सुनेंगे।